नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में अपराध बेशुमार और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आलम यह है कि खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है, दिन दहाड़े लोगों पर चाकू से हमला किया जा रहा है और पुलिस फिलहाल कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल वही कि आखिर छत्तीसगढ़ में अपराधियों के इस कदर हौसले बुलंद क्यों हैं? क्या अपराधियों को किसी का संरक्षण मिल रहा है या फिर कानून व्यवस्था इस कदर लचर हो चुकी है कि उन्हें किसी का डर ही नहीं है? करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई सामने तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एक तरफ बदमाश लोगों पर चाकू से हमला कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए छत्तीसगढ़ कितना सुरक्षित है, ये सवाल इसीलिए क्योंकि प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो किसी पर भी चाकू से हमला कर देते हैं। किसी को भी घर से घसीटकर उसकी हत्या कर देते हैं। और इस बीच पुलिस कहां है, ये सवाल बरकरार है। बदमाशों में कानून का कितना खौफ है, ये सवाल भी जस का तस है, क्योंकि हर दिन वारदातें बढ़ रही हैं और फिलहाल जिम्मेदार पुराने कार्यकाल का ढर्रा लेकर सरकार चलाने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था फिलहाल किस दिशा में जा रही है और ये कितनी दुरुस्त है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर दिन लूट, हत्या, दुष्कर्म जैसी वारदातें आम हो गई हैं। शायद ऐसा कोई दिन हो जिस दिन प्रदेश से चाकूबाजी, लूटपाट और हत्या जैसी वारदात सामने न आई हो। कुछ ऐसा ही एक बार फिर बिलासपुर में देखने को मिला। बिलासपुर से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया जो धारदार चाकू और पिस्टल जैसे दिखने वाले स्टील प्लास्टिक के लाइटर के साथ लोगों को डराने का काम कर रहा था। दरअसल धारदार चाकू से लोगों को धमकाता था युवक। मुखबिर की सूचना पर युवक गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी। बिलासपुर के कतियापारा क्षेत्र का मामला। सुमित वर्मा अपने पास धारदार चाकू और एक पिस्टल नुमा लाइटर रखा है, जिससे आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा त्वरित कार्रवाई के निर्देश पर नोटिस दिया गया, जो कोई नोटिस प्रस्तुत नहीं करने से 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में उसको जेल। पुराना मामला उसको भी संलग्न किया गया है और उसके आधार पर अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से सामने आई है। यहाँ एक शिक्षक पर 6 बच्चियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद अभिभावक मामले की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे। जैसे मेरे संज्ञान में बात आई, मैं तुरंत आज सुबह 10:30 बजे विद्यालय पहुंच गया हूं और बच्चियों से उनका बयान ले रहा हूं, बात कर रहा हूं बच्चियों से क्या मामला है। फिर जांच के बाद जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है। हर दिन सामने आ रही वारदातें ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जो कि इन दिनों अपराध का गढ़ बनती नजर आ रही है। यहां हर दिन चाकूबाजी की वारदात हो रही है और अब बदमाश इस कदर बेखौफ हो चले कि वो कभी भी किसी पर भी हमला कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो खुलेआम चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पार्टियों में खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। बेखौफ अपराधियों ने एक ऑटो चालक को अपना निशाना बनाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं दूसरा मामला भी रायपुर से है,
जहां एक बदमाश की बर्थडे पार्टी में पुलिस आरक्षक शामिल हुआ और बदमाश के साथ मिलकर केक काटा। इतना ही नहीं, सिपाही ने चाकू की नोक से बदमाश को केक खिलाया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मामले में कार्रवाई हुई और सिपाही को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। चाकूबाजी हो या फिर हथियारों का प्रदर्शन, ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये थी आज की वारदात और इससे पहले राजधानी रायपुर से बीते दिन भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां बस स्टैंड पर 3 से 4 बदमाशों ने एक शख्स पर चाकू से बुरी तरह हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चाकूबाजी, लूटपाट, फायरिंग जैसे कई आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में हर वक्त दहशत बनी रहती है। एक बार फिर रायपुर में हुई चाकूबाजी की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर 3 से 4 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल ये हमला अवैध बस काउंटर विवाद को लेकर हुआ। इससे पहले भी काउंटर को लेकर विवाद हो चुका है। वहीं हमले के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हैरानी की बात तो ये है कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर बदमाश अवैध काउंटर का संचालन करते हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करने की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक राजधानी में चाकूबाजी की घटना होती रहेगी? क्या चाकूबाजी के खिलाफ पुलिस कभी सख्त कदम उठाएगी? आखिर क्यों इन बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ ये मामले हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस का कहना है कि सरकार केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। लूट, डकैती, चोरी, रेप, गैंग रेप, हत्या, अपहरण, गोलीबारी जैसे घटनाएं आम हो गई है। इस सरकार से ना तो नक्सलबाज संभल रहा है, न अपराधी संभल रहे हैं। इस सरकार में पूरी तरीका से आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग अनियंत्रित हो चुके हैं और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी हुई है और जनता भयभीत है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बदले गए हैं, अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, बहुत सारे अपराधी जिला बदल किए गए हैं और मॉडर्न पुलिसिंग की कोशिश की जा रही है और इसके लिए सरकार बहुत चिंतित है और अपराध की जड़ बहुत पुरानी है, लगी हुई है। उसको जड़ को खोद कर हम अच्छा कानून व्यवस्था इस प्रदेश में लागू कर रहे हैं। अभी केवल 1 ही वर्ष हुए, आने वाले समय में आपको दिखेगा कि बेहतर पुलिसिंग, बेहतर कानून व्यवस्था अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि इसको लेकर तो कानून व्यवस्था की क्या स्थिति फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं, शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से मौजूद हैं और शैलेंद्र सिंह बघेल बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि राजधानी की बात करते हैं तो चाकूबाजी की वारदातें हों या फिर जिस तरह से लूटपाट की वारदातें हों, अपहरण की वारदातें हों, तमाम तरह की ऐसी वारदातें बीते कई दिनों में सामने आई हैं और चाकूबाजी की वारदात तो आम हो चुकी है। और सिर्फ चाकूबाजी ही नहीं, जिस तरह से बदमाश की बर्थडे पार्टी में यहां पर पुलिस के जवान शामिल हो जाते हैं, केक खाते हैं, ये भी तस्वीरें निकल के सामने आने लगी हैं। बिल्कुल, देखिए, और जब ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आती है तो पूरे पुलिस महकमा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या अपराधियों के साथ पुलिस के जवान इस तरह से बर्थडे पार्टी और इस तरह से दूसरे सेलिब्रेशन में शामिल होकर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अपराधियों के साथ है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि उस जवान पे कार्रवाई हुई है, निलंबित किया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश विभाग की ओर से की गई है कि पुलिस महकमा ऐसे जवानों पे, ऐसे पुलिसकर्मियों पे सख्त एक्शन लेगा। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ ये है और जो सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले दिनों में हम सब राजधानी में रहते हैं,
रायपुर में रहते हैं और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसमें चाकू लहराना और चाकूबाजी की घटनाएं, चाकू से चाकू घूंपकर मर्डर करने की घटनाएं सबसे अधिक कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इसको लेकर अगर कहा जाए तो पिछले दिनों में चाकू जब्त करने की भी कार्रवाइयां हुई है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से चाकू लहराए जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों ही देखा किस तरह से चाकू लहरा के अपराधी में बिल्कुल खौफ नहीं था। मौधापारा थाना इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सीधा बता रहा था कि जेल काट लूंगा लेकिन चाकू घोंपूंगा। तो समझिए कि किस तरह से पुलिस का खौफ, कानून का खौफ जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी घटना अभी जो हुई है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की घटना, इस मामले में भी देखिए कि किस तरह से चाकूबाजी, तो ये अपने आप में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और पुलिस क्या इसे चुनौती मानती है ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि कई दफा अगर कोई चीज को चुनौती माना जाता है तो उस चुनौती को पार पारने के लिए कदम उठाए जाते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। कदम उठा रही है पुलिस, लेकिन उसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, उस मोर्चे पे अपने आप में बड़ा सवाल नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी वजह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते भी हैं। और शैलेंद्र, बात अगर करें बिलासपुर की, तो यहां पर इस कदर हौसले बुलंद है कि हाथों में चाकू लेकर के लोगों को धमकाया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल बिलासपुर में भी पुलिस के जो रूप साफ तौर पर दिख रहा है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। यहाँ पर हाथों में चाकू और जो पिस्टल के नकली पिस्टल को लेकर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और बेखौफ होकर अपराधी इसको अंजाम दे रहे हैं। अभी बीती दिनों की ही बात है कि तलवार लहराते हुए तारबार थाना क्षेत्र में एक युवक जो है एक घर में घुस गया और वहां धमकी दिया। हालांकि तारबार पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखी है और उसके ऊपर जांच कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस महकमा आखिर कर क्या रहा है। बिलासपुर के एसपी रजनीश सिंह ने अभी हालांकि कॉम्बिंग गश्त की बात कह रहे हैं और मोहल्ला कॉम्बिंग गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग टीम को पैदल मोहल्ले में मार्च करवा रहे हैं और एक एक गली कूचे के अंदर इस मार्च को जाकर काफी दहशत में आए अपराधी और इस अपराध को अंजाम देने में डरे। लेकिन फिलहाल जो है अपराधियों में अपराध कम का जो खौफ रहना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बिलासपुर में अपराध लगातार जो है ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इसमें कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन ये कंट्रोल कब तक हो पाएगा, किस तरह से इसमें रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर एक सवालिया निशान उठ रहा है। पुलिस लगातार इस पर अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तू दाल डाल मैं पात वाली स्थिति सामने आ रही है। जैसे पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। बिल्कुल, अपराधी यहाँ पर बेखौफ हैं, बेलगाम हैं। और शैलेंद्र, बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर छात्राओं की तरफ से कई गंभीर मामले उठाए गए थे। क्या उस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की है? देखिए, बता दें जो मामला है सुनावल माध्यमिक स्कूल का था। एक तरफ तो शिक्षक को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के जो हम बात करते हैं, लेकिन शिक्षक जो है इसके खिलाफ जो छात्राएं थी आरोप लगाई थी, जिसके बाद जांच बैठी थी और जो डीओ उसने कार्रवाई करके शिक्षक निलंबन कर दिया था। सबसे बड़ी ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से मैं सत्यप्रकाश का रुख करना चाहूंगी। सत्यप्रकाश, हम पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आते हैं उसके बाद ये कहना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। लेकिन जब जिम्मेदारों की बात सुनते हैं तो वो बार बार इस तरह का जवाब देते हैं कि हम मॉडर्न पुलिसिंग कर रहे हैं, लेकिन वो मॉडर्न पुलिसिंग कहीं नजर क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी हमारे दर्शकों ने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अभी 1 साल हुआ है, आगे आने वाले वक्त में देखिए कि और किस तरह से जो है वो पुलिसिंग मुस्तैद होती है। वो ये भी कह रहे हैं कि राजधानी के पुलिस कप्तान बदले गए हैं, रायपुर के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं और आगे और पुलिसिंग चुस्त दुरुस्त होगी। देखिए, सिर्फ मसला ये नहीं है कि कौन बदला जा रहा है या क्या दावे किए जा रहे हैं, मसला ये है कि ज़मीनी हकीकत क्या दिखाई दे रहा है। तो ज़मीनी हकीकत फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उस तरह की वारदातें, उस तरह के चाकू लहराने की तस्वीरें, उस तरह की घटनाएं जो है वो स्पष्ट तौर पे नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से अभी पिछले वक्त में ये देखने को मिला है एक ट्रेंड की चाकूबाजी की घटनाएं जो है वो बढ़ती हुई कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिखाई दी है बहुत सारे, उससे ये भी बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि चाकूबाज जो अपराधी होते थे पहले वो पुलिस 1-2 कार्रवाइयां या सजगता से कुछ दिन कार्रवाइयां ही कर देती थी तो ऐसा कहा जाता था कि वो सब अपने अपने बिल में घुस जाते थे, इतना ज्यादा खौफ पुलिस का होता था। लेकिन वो
वो लोग छुटभैया गली में जो है इस तरह से चाकू लहरा रहे हैं और इस तरह से चाकू लेकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था और राजधानी के आम नागरिकों की सुरक्षा से कहीं ना कहीं कई दफा खिलवाड़ नजर आता है। और इसलिए बेहद रणनीतिक तौर पे इस बाबत सोचना होगा और इस बाबत रणनीति बना के कुछ काम करना होगा, नहीं तो इसी तरह से अपराधी बेलगाम घूमेंगे। बिल्कुल, अपराधी इसी वजह से बेलगाम घूमते भी है। लेकिन शैलेंद्र, क्या पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी नजर आ रही है, इस वजह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, या फिर डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? बात करें तो पुलिसिंग व्यवस्था तो शामिल है ही, साथ में आजकल का जो कल्चर है, आजकल की जो पिक्चरें बन रही है, मूवी बन रही है, इसमें साफ तौर पर इस तरह से दर्शाया जाता है कि जो छोटे बच्चे भी आकर्षित होते हैं और उस रोल को अपनाने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों की बात थी, पुष्पा पिक्चर देखकर एक युवक, छोटे नाबालिग ने अपने चाचा और दादी पर हमला कर दिया और घायल कर दिया। जो ये लगातार घटनाएं घट रही हैं, बिलासपुर पुलिस जो है इसमें सख्ती बरतते हुए ऑनलाइन जो शॉपिंग है उस पर नकेल कसी है। ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा जो चाकू मंगाए जाते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, जो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए जो चाकू और तमाम हथियार मंगाए जाते हैं, इस पर नजर बनाए हुए है और जिस जगह ये डिलीवर होता है उस पर भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। और ऑनलाइन जो कंपनी है उसे हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की जो डिलीवर किया जाता है उसका एड्रेस में बताएं ताकि हम उस पर नजर रख सकें। लेकिन फिलहाल जो है पूरी तरह से ये कसाव नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ होकर इस पर जो है अपने अंजाम को दे रहे हैं और पुलिस को चाहिए कि और इसमें सख्ती बरते और इस पर कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, पुलिस को और सख्ती बरतने की जरूरत है और कार्रवाई को और मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन सत्यप्रकाश, जी मध्य प्रदेश, क्योंकि बीते कई दिनों से अगर इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो हमने खबरों को दिखाया है और उसका असर यह हुआ है कि 50 से ज्यादा बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। तो क्या इससे कोई ना कोई एक नजीर के तौर पर देखा जाए और इस वजह से माना जाए कि अब कोई डर यहां पर बदमाशों में होगा? देखिए, राजधानी है रायपुर और यहाँ के पुलिस कप्तान मतलब पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। लाल उमेश सिंह यहाँ पे पुलिस अधीक्षक बन के आए हैं। एक सुलझे हुए एसपी के तौर पे उन्हें अब तक, या सुलझे हुए पुलिस अधिकारी के तौर पे अब तक जाना जाता है। अब अपराधियों में किस तरह का आने वाले वक्त में पुलिस का खौफ रहेगा, ये लाल उमेश सिंह को तय करना है, पुलिस महकमे को तय करना है राजधानी की पुलिसिंग को लेकर। हालांकि आने के बाद ही जिस तरह से उन्होंने बैठकें ली है, बैठकों के बाद आज करीब 50 से अधिक जो इस तरह के अपराधी हैं उनकी एक तरह से परेड करा दी गई। तो एक तरह से समझिए कि ये धरपकड़ की कार्रवाई है वो तो शुरू हुई है और इससे एक विश्वास जरूर जगा है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में स्थितियां क्या रहती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और किस तरह के और कदम उठाए जाते हैं और क्या पुलिस के जूतों की धमक अपराधियों में दिखाई देती है आने वाले वक्त में, इसके लिए भी इंतजार करना। बिल्कुल, कितना डर अपराधियों में बनता है पुलिस का, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।